आइसोलेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स। बोरॉन, बोरॉन की स्टडी करना है, इसके अलावा हमें कुछ और नॉन मेटल्स की स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बोरॉन को देखते हैं। बोरॉन इज रेयर, बोरॉन इज रेयर, but it occurs in many concentrated forms like borax, but it occurs very stable compounds। और ये जो कंपाउंड्स हैं, इसके जो और जिसे हम कह सकते हैं, इन्हें कहते हैं बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला देखिए आप, Na2B4O5OH4.8H2O। तो काफी लंबा सा फॉर्मूला है। और कार्नेलाइट, यह इसका दूसरा इंपॉर्टेंट और है। यह Na2B4O5OH4.2H2O। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, यहां 8 है, यहां 2 है। ऑब्वियसली जैसा कि हम पहले ही कह रहे हैं, बोरॉन इज नॉन मेटल, सो इट इज अ नॉन मेटल। बोरॉन ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वह मेटल्स हैं, लेकिन बोरॉन नॉन मेटल है। बोरॉन ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। आप जानते हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आर गुड मेटल्स, बट बोरॉन इज नॉन मेटल। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से पता होगा, 1s2 2s2 2p1। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें हम, तो बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 और +1 ऑल्सो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह भी आपको हर एक एलिमेंट की पता होना चाहिए, जिसके बारे में आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपको काफी मदद मिलेगी उसके कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को, केमिकल रिएक्शंस को समझने में। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउलिंग स्केल हम बात कर रहे हैं, हमेशा पाउलिंग स्केल ही यूज करा हमने। यह है 2.0। आपको पता होगा फ्लोरीन की हाईएस्ट है 4.0 और लिथियम की 1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरह से बोरॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.0 है। तो आप देख सकते हैं इसके कंपाउंड किस तरह के होंगे। और जहां तक इसके एक्सट्रैक्शन की बात है, क्योंकि हमें ऑलरेडी बोरेक्स और कार्नेलाइट जो है वो काफी अमाउंट में मिलता है, इंडिया में भी मिलता है और दूसरी कंट्रीज में भी मिलता है, तो यहां आपको बोरेक्स और कार्नेलाइट से बोरॉन को सेपरेट करना होता है। हालांकि बोरॉन का जो ऑकरेंस है वो बहुत कम है, इट इज 0.0001% बाय मास, लेकिन फिर भी हमें एक जगह पर बोरेक्स और कार्नेलाइट मिल जाता है, और उससे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं यह समझना चाहिए हमें। हमें इसे हीट करना होगा, और हीट करने से क्या होगा आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी चीजें यहां से सेपरेट हो जाएगी। पहले एसिड से रिएक्शन करने के बाद आपको मिलेगा बोरिक एसिड, इट इज कॉल्ड H3BO3, इट इज कॉल्ड बोरिक एसिड। इनफैक्ट स्पेशल नाम है इसका ऑर्थोबोरिक एसिड। बोरिक एसिड के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब इनका नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे हम। हीट अप करने से आपको मिलेगा B2O3, और B2O3 का रिडक्शन करना होगा हमें, क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम और सोडियम से इसकी रिएक्शन होगी, तो आपको मिलेगा बोरॉन और मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम यूज किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा ऑब्वियसली, और Na2O। तो आपने ज्यादा एक्टिव मेटल से इसे रिप्लेस कर दिया है, इसका रिडक्शन कर दिया है। तो हम देखेंगे बोरॉन हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो, तो यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए। बोरॉन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 2180 डिग्री सेल्सियस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज ऑफ ब्लैक कलर। यहां जो बोरॉन मिलेगा
ब्लैक कलर्ड विथ सम इम्प्योरिटी ऑल्सो मिलता है आपको। तो बोरॉन को हमने आइसोलेट कर लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी देखिए। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में देखते हैं और उसके दूसरे कंपाउंड्स को देखते हैं। डाइबोरेन। डाइबोरेन इज simplest boron hydride। डाइबोरेन इज द सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड और उसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है B2H6। बोरॉन की जो वैलेंसी है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसमें B2H6 का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बोरॉन हाइड्राइड की प्रिपरेशन जो है वो देखते हैं हम। 4BF3 बोरॉन टेट्राफ्लोराइड ट्राइफ्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जैसा कि हम जानते हैं, और यह रिड्यूसिंग एजेंट इसका रिडक्शन करेगा और B2H6 मिलेगा आपको। साथ में क्या मिलेगा उसे पहचानना बड़ा आसान है। लिथियम जो है फ्लोरीन से अटैक करेगा क्योंकि यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑब्वियसली साथ में एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड भी मिलेगा। क्यों मिल रहा है यह आप अच्छे से जानते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा सबसे पहले आप देखिए। सिमिलरली अगर आपको बोरॉन को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना है तो आप यह केमिकल प्रोसेस यूज करते हैं। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन वी यूज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विथ 6 NaH। इसकी हेल्प से हम इस केमिकल रिएक्शन में आप देखिए क्या मिल रहा है। सोडियम फ्लोराइड जो कि एक्सपेक्टेड था, सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो NF तो फॉर्म होगा, B2H6 मिलेगा ऑब्वियसली यहां पर। इसके अलावा आप लैबोरेटरी मेथड देखिए। लैबोरेटरी में अगर आपको डाइबोरेन चाहिए तो सोडियम बोरॉन हाइड्राइड को आप आयोडीन से ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरॉन हाइड्राइड विद आयोडीन, आपको B2H6 मिलेगा। साथ में सोडियम आयोडाइड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉम्बिनेशन प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, इट इज वेरी टॉक्सिक, वेरी पॉइजनस, एंड इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली। इसका साफ मतलब है हाईली इन्फ्लेमेबल। हाईली इन्फ्लेमेबल का साफ मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बोरॉन हाइड्राइड को, डाइबोरेन को ऑक्सीजन के संपर्क में लाना है। वंस इट इज कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन इट स्टार्ट्स बर्निंग विदाउट एनी अदर थिंग। और ऐसा क्यों होता है यह मैं स्ट्रक्चर्स में बताऊंगा आपको। इट बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, स्टार्ट्स बर्निंग, कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली। ऑक्सीजन के साथ जस्ट मिक्स करना है और नॉर्मल टेम्परेचर पर यह बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। कोई चिंगारी की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं जरूरत है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस, अपने आप बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत एनर्जी रिलीज होती है। डेल्टा H जो है वह 1975 किलो जूल पर मोल होगी, काफी ज्यादा होगी। और जैसा कि हमने एक रिएक्शन देखा है बार बार, लेविस एसिड वाला रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो BF3NH3 के साथ में रिएक्ट करके NH3 एडक्ट बनाता है, ये BF3NH3 एडक्ट हो जाता है। यह जो लोन पेयर है, यह बोरॉन जो है वह अडॉप्ट कर लेता है। और इसी तरह से अगर आप B2H6 की रिएक्शन नाइट्रोजन, ट्राई मिथाइल नाइट्रोजन से करें तो उसका B2H6 बॉन्ड और क्लेवेज हो जाता है। दिस इज क्लेवेज रिएक्शन, आई विल से क्लेवेज रिएक्शंस, क्योंकि B2H6 BF3 की तरह BH3 बन जाएगा, BH3 बनेगा और उसमें BH3 जो है वह नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसे अडॉप्ट कर लेगा। तो इस तरह से
बोरॉन एडक्ट बन जाएगा, बोरॉन एडक्ट्स बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यह लोन पेयर जो एडॉप्ट कर ली BH3 ने, और क्लेवेज हो गया, यहां पर 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे इसके। दिस इज रिएक्शन नोन एज क्लेवेज रिएक्शन, क्योंकि B2H6 जो है पहले तो BH3 बनेगा, लाइक BF3 जो है BH3 भी नाइट्रोजन का लोन पेयर ले लेगा और लेविस बेस के साथ डायरेक्ट होगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। हम जानते हैं नाइट्रो NH3 जो है लेविस बेस है और यह लेविस एसिड है। और अमोनिया के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अमोनिया के साथ इटसेल्फ, अमोनिया के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो इस तरह से लेविस एसिड लेविस बेस वाली पेयर नहीं बन रही है, यह नया कंपाउंड बन रहा है। अगर आप सोचते हैं कि BH3NH3 इस तरह से बनाएंगे जैसे BF3NH3 है तो BH3NH3 बनेगा, ऐसा नहीं बनता है। यहां पर अमोनिया के साथ अगर आप रिएक्ट करते हैं और हीट अप करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वह B3N3H6 होगा प्लस 12H2 होगा। दिस इज व्हाट इनऑर्गेनिक बेंजीन, यह रिंग स्ट्रक्चर है, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन हो गया। अब हम देखते हैं B2H6 का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। डाइबोरन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमें एक रेक्टेंगल देखना चाहिए। एक रेक्टेंगल है जिस पर 4 आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं, और इन 4 हाइड्रोजन एटम्स के रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के बीच में यहां पर बोरॉन है, यहां बोरॉन है। ऑल दिस 6 इन अ प्लेन, यह पूरा एक प्लेन है, इस बात को ध्यान रखिए। और जैसा कि हम जानते हैं बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बोरॉन यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है कि 4 ऑर्बिटल्स होंगे, तो एक ऑर्बिटल यहां से कनेक्ट हो गया, एक ऑर्बिटल यहां कनेक्ट हो गया, इसका भी एक एक इससे कनेक्ट हो गया इस तरह से। बाकी जो एक एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम और है जो ब्रिज एलिमेंट कहा जाएगा, और वह हाइड्रोजन एलिमेंट मैं थोड़ा ऐसा बना रहा हूं, इसलिए ऐसा बना रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि यह प्लेन में नहीं है और यह ब्रिज